सेकेंड ऑर्डर LTI OD हो किसी भी सिस्टम की, तो ये अगर सेकेंड ऑर्डर OD है जिसमें एक ही आउटपुट सिग्नल है y और एक ही इनपुट सिग्नल है r, so this is a single input single output system. So in that case transfer function would be with the initial condition 0, अगर हम इस पूरी इक्वेशन OD का लैप्लास लें, so we can find out the transfer function. So basically अब ये ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास आ गया, तो अब अगर इसी OD को हम ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में लिखें तो द सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी दिस थिंग, द ब्लॉक विल रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन और इनपुट सिग्नल इसमें एंटर हो रहा है R ऑफ S एंड द आउटपुट विल बी Y ऑफ S. तो ये इस कंप्लीट सिस्टम की, इस OD की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इन द फॉर्म ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम, जिसमें ब्लॉक गेन विल बी द ट्रांसफर फंक्शन, input signal will be entering into this block, and the output y of s will be basically multiplication of block gain and input signal. So input signal और block gain को multiply करेंगे तो output हमारे पास आ रही होगी. So from this equation we can easily write output equation, that is basically y of s is equal to transfer function into input signal. So ts is the gain multiplier to the input signal. So इसकी रिप्रेजेंटेशन, इस इक्वेशन की डायरेक्टली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर. सो अभी आपने देखा है कि ये काफी सिंपल ओडी है, एक आउटपुट है और एक इनपुट है और एक ही ओडी है, कोई इंटरमीडिएट वेरिएबल्स नहीं है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में x1 और x2 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स है एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर. तो इस केस में तो ब्लॉक डायग्राम एज यूजुअल कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं नज़र आ रही, लेकिन जैसे ही हमारे पास सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आ जाएगी जबकि जिसके अंदर मल्टीपल इंटरमीडिएट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, तो तब जो है वो इक्वेशन की बजाय ग्राफिकली ब्लॉक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन में सिस्टम को हैंडल करना, उसको सॉल्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल हम एक हीटिंग सिस्टम, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की एग्जाम्पल लेते हैं. In this case x is the amount of heat that is applied to some object. x जो है वो amount of heat है जो कि किसी object को हम सप्लाई कर रहे हैं to achieve the desired temperature y. So y is the output temperature और x is the input heat in this case. तो इस केस में जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा, ये इसकी जो ओडी है और जो ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट विल बी दिस थिंग. सो y इज बेसिकली टेम्परेचर एंड x इज द अमाउंट ऑफ हीट. सो ये इस ओडी के साथ लेट से कि ये सिस्टम गवर्न हो रहा है, सो ट्रांसफर फंक्शन विल बी y ओवर x एंड ये ट्रांसफर फंक्शन है. अब इसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं हम. So this transfer function could be written as y of s output is equal to t1 of s into input signal x of s. So इस इक्वेशन को हम बेसिकली अब ब्लॉक डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे. So this is t1 gain, t1 of s ट्रांसफर फंक्शन देखा है और ये इनपुट सिग्नल इसका x of s है which is giving y of s. So simply ये उसी इक्वेशन को हमने सिंपल एक ब्लॉक में कन्वर्ट किया. तो t1 of s will be represented as a proportional gain or block here. नेक्स्ट अगर इसी सिस्टम के अंदर हम जो आउटपुट आ रही है y ऑफ एस इज द एक्चुअल आउटपुट टेम्परेचर, जो एक्चुअल टेम्परेचर आउटपुट पे आ रहा है, एंड r विल बी द डिजायर्ड टेम्परेचर जो हमने सेट किया है. सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो वी हैव टू कंपेयर बेसिकली दोज बोथ टेम्परेचर्स के r हमने जो सेट किया है, सेट टेम्परेचर क्या है और एक्चुअल आउटपुट टेम्परेचर क्या आ रहा है, तो इन दोनों के कंपैरिजन के लिए वी हैव टू फाइंड आउट एरर. So error will be basically simply set input minus actual output या measured output. So ये एक सिंपल सी इक्वेशन, और इसको अगर हम Laplace ले लें तो this will be the equation of error in Laplace transform. So error में बेसिकली अब इन दो सिग्नल्स का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या इनका समेशन कर रहे हैं विद नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव मेजरमेंट. तो इसको ब्लॉक डायग्राम में हम कैसे लेके जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बेसिकली क्रिएट अ जंक्शन कि y ऑफ s जो एक्चुअल आउटपुट आ रही है इसका हम जंक्शन लें ताकि इसको मेजरमेंट में मेजरमेंट सिस्टम में लेके जा सकें. एंड देन फिर हम आगे देखते हैं कि हम इसको इनपुट सिग्नल के साथ कैसे बेसिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि हम पहले y ऑफ s को सेपरेट करेंगे, एक अलग लाइन लेंगे y ऑफ s की बाय यूजिंग अ जंक्शन.
सो इस पॉइंट पे हम एक जंक्शन क्रिएट करेंगे और जंक्शन या पिक ऑफ पॉइंट क्रिएट करेंगे और पिक ऑफ पॉइंट से हमने वाई ऑफ एस सिग्नल ले लिया, जो कि अब हम मेजरमेंट के थ्रू फीडबैक कर रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स इनपुट सिग्नल। सो इन सेकंड स्टेप वी हैव टू मेक कंपैरिजन बिटवीन आर एंड वाई। सो इस कंपैरिजन के लिए बेसिकली हमें एक समर यूज करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली इन दो सिग्नल्स को ऐड कर रहा है। सो आर ऑफ एस को और माइनस वाई ऑफ एस को ऐड करके समर जो आउटपुट देगा दैट विल बी द एरर। सो नाउ वी हैव टू प्लेस अ समर बिटवीन समेशन फॉर दीज टू सिग्नल्स। इन दोनों की समेशन के लिए हम एक समर अप्लाई करेंगे। सो ये वाई ऑफ एस जो हमने पिक ऑफ पॉइंट से निकाला, ये इस समर के अंदर जो सा वो नेगेटिव सिग्नल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वाई ऑफ एस नेगेटिव होगा। और इसी तरह से समर के अंदर जो इनपुट सिग्नल है आर ऑफ एस, ये पॉजिटिव है। सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, आर ऑफ एस विच इज पॉजिटिव and summation of minus ys, तो rs minus ys and the output will be the error function। so इस तरह से हमने एक समर यहाँ पे प्लेस किया है, जो कि आउटपुट सिग्नल y ऑफ s को और इनपुट सिग्नल r ऑफ s इन दोनों को समेशन इनकी कर रहा है। और क्योंकि y ऑफ s नेगेटिव सिग्नल था तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन है और r ऑफ s के साथ पॉजिटिव का साइन है, एंड द रिजल्टेंट विल बी द एरर इक्वेशन इन लैप्लास डोमेन। सो नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। सो ओवन जो है वो बेसिकली एक कंट्रोलर है यहाँ पे जो कि टेम्परेचर मेंटेन करेगा। सो ओवन जो कंट्रोलर है, इफ इट ऑपरेट्स ऑन एरर, मतलब ओवन किसी एरर की बेस पे ऑपरेट करेगा। ओवन के लिए जो इनपुट है दैट इज एरर। अब उस एरर की बेस पे ओवन मॉडिफाई करेगा अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट, मतलब एक्चुअल जो सा टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का क्या था और जो हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस आया है दैट इज द एरर। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी बेस पे ओवन ने डिसाइड करना है कि उसने कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ऑब्जेक्ट को फर्दर अप्लाई करनी है टू अचीव अचीव द डिजायर्ड आउटपुट। मतलब जो टेम्परेचर हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर है उसको आउटपुट पे अचीव करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली इनका जो ओवन का जो रिलेशनशिप होगा वो लेट से कि इस ओडी पे डिपेंड कर रहा है। सो एक्स इज द अमाउंट ऑफ हीट एंड बेसिकली जो इनपुट यहाँ पे होगी वो एरर है। सो ओवन की आउटपुट जो होगी वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, और इनपुट जो है वो एरर है कि कितना डिफरेंस है एक्चुअल और डिजायर्ड का, उसकी बेस पे वो उतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा। एंड लेट्स से कि इस केस में हमारे पास जो इसका ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज p2 of x। so the equation we will get here, output will be the amount of heat is equal to transfer function d2 of s into input signal that is the that is the error signal। so इस इक्वेशन को अब हम देखेंगे कि इसको हम उसी ब्लॉक डायग्राम में कैसे एम्बेड करते हैं। so block gain a over s plus a between input error and output x will be represented as this block। सो दैट इज ए ओवर एस प्लस ए, और ये ओवन का बेसिकली ब्लॉक होगा। सो ओवन ऑपरेट्स ऑन दिस ट्रांसफर फंक्शन, और ओवन की जो इनपुट है दैट इज एरर, जिसकी बेस पे जो सा ओवन डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट। और जिस तरह के हम पहले देख चुके हैं कि उस अमाउंट ऑफ हीट की बेस के ऊपर जो फूड को टेम्परेचर सप्लाई किया जा रहा है उसकी आउटपुट टेम्परेचर जो है वो ये होगी। सो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम जो कि इस केस में हम देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम की बनेगी। सो अब इसी ब्लॉक डायग्राम को इक्वेशन वाइज दोबारा देखेंगे यहाँ पे किस किस तरह से ये इक्वेशंस आ रही हैं और कैसे ये पूरी ब्लॉक डायग्राम इस पूरे कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को कैसे हमने इस ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। सो अब इक्वेशंस के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे हमने ये एरर जनरेट किया है बिटवीन इन डिजायर्ड इनपुट एंड मेजर्ड आउटपुट, और एरर जनरेट हुआ है यूजिंग दिस इक्वेशन। एंड कंट्रोलर कंट्रोलर जो कि यहाँ पे ओवन है, और ओवन जो है वो बेसिकली ऑपरेट कर रहा है बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट एंड एरर सिग्नल। सो जितना एरर जनरेट हुआ उसकी बेस पे कंट्रोलर ने इस ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू इतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर दी। नेक्स्ट इज द प्लांट। तो यहाँ पे जो प्लांट है दैट इज बेसिकली फूड, के इस फूड का हमने टेम्परेचर जो है वो इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी है। इस फूड को कितनी हीट दी और इस फूड ने इस ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू इतना टेम्परेचर आउटपुट पे अचीव किया।
सो ये आउटपुट पे टेम्परेचर अचीव हो रहा है, एंड देन कितना टेम्परेचर अचीव हुआ है, इसी टेम्परेचर को हमने दोबारा फीडबैक किया है इनटू इनटू समर, ताकि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर और जो डिजायर टेम्परेचर है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया जाए एरर। सो दैट्स हाउ कंप्लीट सिस्टम की कंप्लीट जो है वो हमने ब्लॉक डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे एरर और बेसिकली जो अमाउंट ऑफ हीट है, दीज आर द इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। सो फाइनल डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम इज गिवन बाय दिस रिप्रेजेंटेशन। सो अब इस रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे इंटरमीडिएट वेरिएबल्स एरर और एक्स ऑफ एस है, जबकि जो हमें फाइनल कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन चाहिए सिस्टम का, दैट इज बिटवीन वाई ऑफ एस एंड आर ऑफ एस। So the final transfer function will always be between the measured output divided by actual output divided by desired input. That is the basically transfer function. So finally अब ये हमारा जो objective है, that is to basically find out this transfer function, जो कि इस y of s सिग्नल और r of s के दरमियान होगा। तो इसके दरमियान बाकी आने वाला जितना भी सिस्टम है, ये सारे का सारा सिस्टम जो सा वो अब रिड्यूस होगा इनटू अ सिंगल ब्लॉक विच विल बी द ट्रांसफर फंक्शन। तो अब इस कंप्लीट सिस्टम को, कंप्लीट हमने इस सारे ब्लॉक डायग्राम को कैसे रिड्यूस करना है इनटू अ सिंगल ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन, फॉर दैट we must have to know the block diagram reduction.